फोन निशांत का था। उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, निशांत शुरू हो गया। सर, आज हमारी फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग होनी है, कौन सा टाइम फिक्स करूं? इस पर रजत ने उससे कहा, उन्हें 11 बजे ऑफिस बुला लो। ओके सर बोलकर निशांत ने फोन कट कर दिया। तब तक रजत अपने घर पहुंच चुका था। ड्राइंग रूम में इंद्रजीत सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उसके साथ रीमा भी मौजूद थी। इंद्रजीत ने उससे कहा, कुछ भी कहो, हमारा रजत बिल्कुल अपने बाप पर गया है। बोलकर वो उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। रीमा भी मुस्कुराती हुई बोली, इसमें कोई शक नहीं है राय सिंह साहब कि आपका बेटा सचमुच आप पर गया है। इतने में रजत वहां पहुंचा और सोफे पर बैठते हुए बोला, बाबा क्या बात चल रही है आप दोनों की सुबह सुबह? तब रीमा ने उसे बताया, राय सिंह साहब का कहना है कि उनका रजत बिल्कुल उन पर गया है। तभी इंद्रजीत ने रजत की तारीफ करते हुए कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा कि तुमने न्यूयॉर्क जैसी सिटी में भी हमारी कंपनी की बुनियाद इतनी ज्यादा मजबूत कर दी कि विदेश में रहकर भी हमारे इंडियंस बेरोजगार नहीं रहेंगे। शाबाश बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसकी बात सुनकर रजत मुस्कुरा दिया। वही महिमा के घर पर सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन वो अब तक सोई हुई थी। उसकी दादी उसके बेडरूम में पहुंची और उसे सोते देखकर उन्होंने कहा, माही 9 बज चुके हैं और तूने अपने बॉस को वैसे भी इतना खुश करके रखा हुआ है, अब और कितना खुश करेगी उन्हें? उठ जल्दी। उनका ताना सुनकर महिमा हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। दादी उसके बेड के पास आकर उसका बेड सेट करने लगी तो वो बड़बड़ाती हुई बोली, थैंक यू बेबी डॉल मुझे टाइम पर उठाने के लिए, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसे टाइम पर मुझे जगाया जब मैं ऑलमोस्ट राय सिंह हाउस में एंटर होने ही वाली थी। बोलकर महिमा वॉशरूम की ओर जाने लगी। अगर जिंदगी में ना तेरा ऐसा ही चलता रहा तो राय सिंह हाउस तो सिर्फ सपने में ही पहुंच पाएगी। कहते हुए दादी ने महिमा का बेड सेट किया और बाहर आ गई। कुछ देर बाद महिमा रेडी होकर बाहर आई और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई, जहां दादी पहले से मौजूद थी। वो उसकी ओर देखकर बोली, जल्दी नाश्ता कर ले और ऑफिस के लिए निकल, वरना तेरी मैडम तुझे प्रमोशन देने की बजाय फायर ना कर दे। कहते हुए उन्होंने नाश्ते की प्लेट उसके सामने रख दी। महिमा ने यहाँ वहाँ देखते हुए उनसे पूछा, माँ स्कूल के लिए निकल गई क्या? दादी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, और क्या, आज तक ऐसा हुआ है कि मंजू को स्कूल जाने में कभी देर हुई हो? एक बार घड़ी के कांटे पीछे हो सकते हैं, लेकिन तेरी माँ के कदम कभी नहीं। उनकी ये बात सुन वो बस मुस्कुरा दी और फिर जल्दी जल्दी खाते हुए बोली, दादी नाश्ता करो ना, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही? इस पर दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। महिमा कुछ सोचती हुई बोली, क्या बात है दादी, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? दादी उदास मन से बोली, तू कर ले, आज मेरा मन नहीं है। महिमा उन्हें गौर से देखने लगी। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। वो टेबल पर रखे अपने फोन में आज की डेट को देखकर मन में सोचने लगी, आज 25 मार्च है। तभी उसकी आंखों के सामने एक आदमी की धुंधली सी परछाई बार बार घूमने लगी। महिमा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। उसे ऐसा करते देख दादी हैरान होती हुई बोली, क्या बात है माही, तूने अपना नाश्ता क्यों नहीं खाया? उस वक्त महिमा की आंखें नम थी, लेकिन उसने अपने आंसू दादी से छुपाते हुए कहा, बेबी डॉल मुझे ऑफिस जाने के लिए वैसे भी लेट हो रहा है, आई एम गोइंग, बाय। बोलकर वो घर से निकल पड़ी और कुछ ही देर बाद में अपने ऑफिस पहुंची। रिसेप्शन पर मारिया ने उसे देखते कहा, महिमा, मलिका मैडम ने तुझे अर्जेंटली अपने कैबिन में बुलाया है। उसकी बात सुनकर महिमा घबराती हुई बोली, लेकिन क्यों? मारिया ने कुछ काम करते करते ही उसे जवाब दिया, आई डोंट नो, पर मुझे लगता है इस बार तू बड़ी वाली मुसीबत में पड़ गई है। ऑल द बेस्ट। आगे और कुछ बोले बिना ही वो दौड़ते हुए अपनी डेस्क पर पहुंची और राइट शोल्डर पर टंगा बैग अपनी डेस्क पर रख खुद को तैयार करती हुई मलिका के कैबिन में पहुंची। उस वक्त मलिका अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। अंदर जाने से पहले महिमा ने उसकी डोर को नॉक किया तो
तो मल्लिका ने बगैर दरवाजे की तरफ देखे ही कहा, अंदर आ जाओ महिमा। महिमा घबराती हुई उसके कैबिन के अंदर पहुंची। मल्लिका सवालिया नजरों से उसकी ओर देख रही थी। उसकी घूरती नजर देख महिमा ने मन ही मन खुद से कहा, कल तो मैडम ने ठकराल सर को चैलेंज कर दिया, आज ये क्या नया करने वाली है। वो सोच ही रही थी कि तब भी मल्लिका बोल पड़ी, महिमा तुमने कल कुछ प्रॉमिस किया था। महिमा हिचकिचाती हुई बोली, यस मैडम मुझे याद है। मल्लिका उसे घूरती हुई बोली, यू नो महिमा, मुझे हारना पसंद नहीं है और तुम्हें पता है इस न्यूज एजेंसी को इस स्टैंडर्ड तक लाने के लिए मैंने दिन रात एक किया है। मैं नहीं चाहती कि ठकराल के सामने मेरा सर झुके। महिमा चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही थी। मल्लिका ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हें पता है अब तक मिस्टर राय सिंह को किसी ने नहीं देखा है और मैं चाहती हूँ सबसे पहले उनका इंटरव्यू हमारे चैनल पर आए। उस एक इंटरव्यू से हमारे चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। महिमा अब भी चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही थी। वो उसे चुप देखकर बोली, तुम चुप क्यों हो और तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना कैसा है। तब महिमा ने उससे कहा, मैडम मैं टीआरपी के बारे में ही सोच रही थी। बोलकर वो चुप हो गई। मल्लिका ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें टीआरपी के बारे में नहीं सोचना है, दैट्स नॉट योर वर्क। तुम्हें राय सिंह का इंटरव्यू लेकर आना है, समझ गई ना। नाउ गो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 घंटे हैं। यस मैडम। वो निकल ही रही थी कि मल्लिका ने उसे एक बार फिर वार्निंग देते हुए कहा, और अगर 5 घंटे में मेरी टेबल पर इंटरव्यू नहीं आया तो मैं आज की आज तुम्हें फायर कर दूंगी। महिमा हाँ में सर हिलाती हुई उसके कैबिन से बाहर निकल गई। माही इस बार तो मैडम ने तुझे क्लीन बोल्ड कर दिया, अब क्या करेगी तू। सोचते हुए वो अपनी डेस्क पर पहुंची और चेयर पर बैठ गई। कुछ देर सोचते हुए उसने खुद से धीरे से कहा, मैं उन राय सिंह से घबरा क्यों रही हूँ, वो लोग भी तो मेरी तरह इंसान ही हैं, मुझे खा तो नहीं जाएंगे, मुझे खुद जाकर उन्हें अप्रोच करना चाहिए। यही सोच उसने अपना बैग उठाया और अपनी स्कूटी लेकर राय सिंह एंड सन्स कंपनी के लिए निकल पड़ी, जहाँ इस वक्त रजत अपने कैबिन में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी निशांत वहां पहुंचा और उसकी ओर देखकर बोला, सर वो फॉरेन इन्वेस्टर्स मीटिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है तुम चलो, मैं अभी आया। बोलकर रजत लैपटॉप में कुछ काम करने लगा और निशांत भी ओके सर बोलकर वहां से चला गया। कुछ ही देर में महिमा भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने पार्किंग में अपनी स्कूटी खड़ी की और बिल्डिंग के पास पहुंची, जिसके बाहर खड़े होकर उसने गौर से उस बिल्डिंग को देखा और खुद से बात करते हुए बोली, क्या शानदार ऑफिस है राय सिंह का, ये लोग सचमुच हमारी तरह इंसान ही है ना। तभी वॉचमैन उसके पास आकर बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप मेन गेट से अंदर कैसे आई। महिमा ने गार्ड पर नजर डाली और उसे डांटते हुए बोली, क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं महिमा शर्मा फ्रॉम बस स्ट्रीट न्यूज। कहते हुए उसने अपने गले में पहना आई कार्ड उस गार्ड को दिखाया, जिसे देख गार्ड ने उससे कहा, ओके मैडम आप अंदर जा सकती हैं, और वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। महिमा बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट तक पहुंची, जहां ग्लास से बना बहुत बड़ा सेंसर डोर था। उसके पहुंचते ही डोर ओपन हो गया। महिमा बड़बड़ाती हुई ऑफिस के अंदर एंटर कर गई। राय सिंह खुद को समझते क्या है, आज इनके चक्कर में मेरी नौकरी खतरे में आ गई है। सोचते हुए वो रिसेप्शन पर पहुंची, जहां रिसेप्शनिस्ट रोजी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। महिमा ने उसके पास जाकर कहा, एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे राय सिंह सर से मिलना है। उसकी बात सुनकर रोजी ने हैरान होते हुए अपनी नजर महिमा पर डाली और सवालिया नजरों से कहा, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है। जी नहीं, मैं बस स्ट्रीट न्यूज से आई हूँ। उसी वक्त रजत फॉरेन इन्वेस्टर्स से मीटिंग खत्म करके अपने कैबिन की ओर जा रहा था। जैसे ही उसकी नजर रिसेप्शन में खड़ी महिमा पर पड़ी तो उसे अपने ऑफिस में देखकर वो हैरान हो गया। जल्दी से अपने कैबिन में पहुंचकर उसने रिसेप्शन पर फोन लगाया। महिमा को एक्सक्यूज मी बोलकर रोजी ने जैसे ही फोन रिसीव किया तो रजत ने उससे कहा,
तुम्हारे सामने जो लड़की खड़ी है वो यहाँ क्यों आई है? इस पर रोजी ने एक नजर महिमा की तरफ देखते हुए कहा, सर वो लड़की मिस्टर रायसिंग आपका इंटरव्यू लेना चाहती है। वो बस स्ट्रीट न्यूज से है। उस लड़की को वेट करने के लिए कहो। उससे कहो तुम उसकी मीटिंग मिस्टर रायसिंग से अरेंज कर दोगी। ओके सर बोलकर रोजी ने फोन कट कर दिया। महिमा रिसेप्शन एरिया में रखी सोफे पर बैठी उसकी कॉल खत्म होने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही उसने देखा कि रोजी की फोन पर बात खत्म हो गई है, वो तुरंत उठकर उसके पास गई। इससे पहले कि वो उससे कुछ कहती, रोजी ने उसे कहा, मैम प्लीज आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं आपकी मीटिंग अरेंज कर देती हूँ। ये सुनकर महिमा बहुत खुश हो गई और थैंक यू बोलकर वापस सोफे पर जाकर बैठ गई। रजत का कैबिन फुल ग्लास से बना हुआ, जिसकी वजह से वो रिसेप्शन एरिया में बैठी महिमा को देख पा रहा था। तभी अमित उसकी कैबिन में गया और बोला, भैया आपने जो फाइल मंगाई थी मैंने आपके टेबल पर रख दी है। बोलकर वो उसकी कैबिन से निकल ही रहा था कि रजत ने कुछ सोचते हुए उसे आवाज देकर कहा, छोटे रुक ना जरा। हाँ भाई। रजत ने उसे अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा, इधर आ मैं तुझे समझाता हूँ। अमित कंफ्यूज्ड होकर उसके पास पहुंचा तो रजत ने रिसेप्शन की ओर इशारा करते हुए कहा, इस लड़की को मिस्टर रायसिंग का इंटरव्यू चाहिए और मैं चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू तू दे। उसकी बात सुनकर अमित हैरान होते हुए बोला, वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन कल तो आपने उस रिपोर्टर को भगा दिया था, फिर आज इस लड़की के लिए इतनी मेहरबानी क्यों? उसकी बात सुनकर रजत ने उससे कहा, देख छोटे, बेचारी अच्छी लड़की है और काफी उम्मीद लेकर हमारे ऑफिस आई है। मैं नहीं चाहता हमारे ऑफिस में आकर किसी की उम्मीद टूटे। और फिर हमारे बाबा भी कहते हैं ना, कभी किसी की उम्मीद टूटने मत देना। तो बस इसीलिए मैंने तुझसे कहा। अमित उसकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। रजत अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, और तुझे तो पता है छोटे, मुझे सोशल मीडिया इंटरव्यू वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमित स्माइल करते हुए बोला, ठीक है भैया, आप उस लड़की के साथ मेरी मीटिंग अरेंज करवा दीजिए, मैं अपने कैबिन में हूँ। बोलकर वो वहाँ से चला गया। रजत ने रिसेप्शन पर फोन लगाया और कहा, जो लड़की इंटरव्यू लेना चाहती है उसे अमित के कैबिन में भेज दो। ओके सर बोलकर रोजी ने फोन कट कर दिया और सामने सोफे पर बैठी महिमा से कहा, एक्सक्यूज मी मैडम। उसकी आवाज सुन महिमा खुश होती हुई उसके पास गई। रोजी ने इशारा करते हुए कहा, आप मिस्टर रायसिंग का इंटरव्यू ले सकती हैं, वो अपने कैबिन में है। उनका कैबिन वहाँ सामने से सीधा जाकर लेफ्ट में है। थैंक यू सो मच। ये बोल महिमा फुल स्पीड में अमित के कैबिन की ओर जाने लगी। चलते चलते उसने ऑफिस के इंटीरियर पर अपनी नजर दौड़ाई और मन ही मन सोचा, ये रायसिंग्स तो बहुत अमीर है, लेकिन जितने अमीर है उतने खड़ूस भी होंगे। लेट्स सी। रोजी के बताए डायरेक्शंस फॉलो करते हुए महिमा अमित के कैबिन तक पहुंची और उसने कैबिन का डोर नॉक किया। अंदर अमित अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसने बगैर उसकी ओर देखकर कहा, प्लीज कम इन। महिमा खुश होती हुई कैबिन के अंदर गई। उसने अमित को उसकी चेयर पर बैठे देखकर सोचा, सचमुच ये लोग किसी बड़ी सल्तनत के राजकुमार लगते हैं। अमित ने महिमा की ओर देखकर कहा, प्लीज हैव अ सीट। उसके ये कहते ही वो सामने रखी चेयर पर आकर बैठ गई और अपने बैग से मिनी माइक निकालकर इंटरव्यू की तैयारी करने लगी। वही रजत अपने कैबिन में बैठा सोच रहा था, मैंने इस लड़की को अपने बारे में झूठ तो कह दिया, लेकिन अब कैसे भी करके मेरी सच्चाई इसके सामने नहीं आनी चाहिए। और फिर मुस्कुराते हुए उसने इमरजेंसी के लिए अमित के कैबिन लगा सीसीटीवी ऑन किया और अमित के सामने महिमा को देखने लगा। इंटरव्यू के लिए महिमा ने ब्लू डेनिम्स के साथ लाइट ग्रीन कलर की कुर्ती और उससे मैच करता हुआ एक स्टोल गले में डाल रखा था। आज उसने अपने कर्ली हेयर्स खुले छोड़े हुए थे। उसकी सिंपल लुक से भी रजत अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। जाने क्या अट्रैक्शन है उस लड़की में, ना चाहते हुए भी मैं इसकी ओर खींचा चला जा रहा हूँ। इसका वो नॉन स्टॉप लेक्चर जो ये हर किसी को सुनाती रहती है।
सोचते हुए वो हंस पड़ा। अमित के कैबिन में महिमा उसे मिस्टर राय सिंह समझकर उसका इंटरव्यू लेते हुए बहुत खुश हो रही थी। एक्चुअली वो मिस्टर राय सिंह तो था, लेकिन वो मिस्टर राय सिंह नहीं जिसका उसे इंटरव्यू लेना था। उसके सवाल खत्म होने के बाद अमित ने उसकी ओर देखकर कहा, सो मैम, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी? महिमा मुस्कुराती हुई बोली, थैंक यू सर, बट नो थैंक्स। मुझे बस आपका इंटरव्यू चाहिए था, जो आपने दे दिया। थैंक्स अ लॉट। अमित मुस्कुराते हुए बोला, माय प्लेजर। महिमा मन ही मन सोच रही थी, मेरा प्रमोशन तो पक्का हो गया। अब उस डायन को ना चाहते हुए भी मुझे प्रमोट करना ही पड़ेगा। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे ऐसे मुस्कुराते देखकर अमित ने कहा, क्या आप मुझे देखकर हंस रही है? उसकी आवाज से महिमा का ध्यान टूटा और उसने कहा, सॉरी सर, एंड नहीं, आपको देखकर नहीं हंस रही। वो एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नाइस टू मीट यू। कहते हुए वो उठकर खड़ी हो गई। उसने अमित की ओर देखकर कहा, थैंक्स अगेन सर। आपको नहीं पता आपका ये इंटरव्यू मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसकी बात सुनकर अमित मुस्कुरा रहा था। महिमा को चेयर से उठते देख रजत थोड़ा उदास हो गया था। वो नहीं चाहता था कि महिमा इतनी जल्दी वहां से जाए, पर उसे रोकने के लिए उसके पास कोई बहाना भी नहीं था। वहां महिमा खुश होती हुई अमित के कैबिन से बाहर आ गई थी। ऑफिस से निकलते हुए खुद से बात करती हुई जा रही थी, माही, अब तो तेरा प्रमोशन पक्का। उसे ऐसे बड़बड़ाती देख रजत मन ही मन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे इस बात का दुख भी था कि ना जाने अब फिर उससे मुलाकात होगी।